चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रेंट ने $75 का भी जो लेवल है वो तोड़ दिया है। अब इससे किन किन कंपनियों को फायदा होगा, किन्हें नुकसान हो सकता है, इस पर पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित मौजूद हैं। सौमित, बताइए। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो आप अपने रीसेंट पीक से अगर आप देखेंगे तो $86 के आसपास था, अब वो 75 के नीचे गिर चुका है। करीब 13% का फॉल देखने को मिला। और जो लेटेस्ट रीजंस है फॉल के, वो तो पहला ये है कि यूएस में जो बैंक के क्राइसिस देखने को मिले हैं, उसके कारण एक फाइनेंशियल क्राइसिस होने की एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स है, जिसकी वजह से फ्यूल के डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। ये एक पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो OECD का इन्वेंट्री है वो अपने 5 ईयर हाई पे चल रहा है। तो हायर इन्वेंट्री और काइंड ऑफ रिसेशन फियर्स के कारण हमें फ्यूल प्राइसेस पे ये दबाव देखने को मिला है। अब इसका एक क्लियर बेनिफिशियरी इंडिया एज अ कंट्री होता है, क्योंकि इंडिया करीब 85% ऑफ इट्स क्रूड रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है। और $10 से अगर भाव गिर जाते हैं क्रूड के, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करीब 14 to 15 बिलियन US डॉलर से कम हो सकता है, जो कि करीब 0.4% है जीडीपी का। उसी के साथ क्रूड कम होने $10 से अगर गिर जाता है तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो करीब 50 to 60 बेसिस पॉइंट से कम हो सकता है, और होलसेल इन्फ्लेशन करीब 125 to 135 बेसिस पॉइंट से कम हो सकता है। अब अगर कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, इनके लिए एक मिक्स्ड फाइनेंशियल इम्पैक्ट है क्रूड कम होने का। पॉजिटिव साइड पे अगर हम देखें तो क्रूड कम होने से जो मार्केटिंग मार्जिन है पेट्रोल और डीजल बीच के जो कमाती है, वो इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है। करीब $1 से अगर क्रूड कम होता है तो जो पेट्रोल और डीजल का जो मार्जिन है वो करीब 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ जाता है। बट नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, और अगर शार्प फॉल देखने को मिलता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में तो इन्वेंट्री लॉसेज भी होते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ऑयल एक्सप्लोरर्स जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC, वेदांता, इनके लिए नेगेटिव है क्रूड प्राइस फॉल, क्योंकि क्रूड उनका मेन प्रोडक्ट है, और अगर क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं तो इसका मतलब उनका रियलाइजेशंस कम हो जाता है। उसी के साथ विंडफॉल टैक्स होने के कारण रियलाइजेशंस पे और भी दबाव बन सकता है ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए। उसके अलावा और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि पेंट कंपनी सबसे पहले, उनके जो रॉ मटेरियल है, करीब 40% ऑफ द रॉ मटेरियल बास्केट जो है उनके प्राइसेस क्रूड से रिलेटेड है। तो अगर क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं तो उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम होते हैं, जिनकी वजह से मार्जिन बढ़ सकता है। सिमिलरली एयरलाइन कंपनीज का भी 40 to 50% ऑफ द कॉस्ट क्रूड रिलेटेड है। टायर कंपनीज की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और कुछ केमिकल्स, ये सारे जो मेन रॉ मटेरियल्स है ये क्रूड रिलेटेड है, और ये रॉ मटेरियल बास्केट का करीब 40% हिस्सा होता है। सीमेंट कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए 40 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड रिलेटेड होता है। और क्रूड के प्राइसेस अगर गिरते हैं तो सीमेंट कंपनीज की कॉस्ट भी कम हो जाती है। स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनके मेजर रॉ मटेरियल क्रूड है या तो क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, कैमलिन फाइन, क्लीन साइंस, रोजारी बायोटेक, नॉसल, दीपक नाइट्राइट, अतुल, विनती ऑर्गेनिक्स और मेघमानी ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज के जो मेजर रॉ मटेरियल्स है वो इधर क्रूड है या क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और अगर प्राइसेस कम होते हैं तो ऑब्वियसली इनकी भी एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल सकता है और मार्जिन बेनिफिट देखने को मिल सकता है। भैया सौमित, तो ये तमाम जो कंपनियां हैं, क्रूड में जो नरमी आई है उसके चलते इनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। हालांकि क्रूड के गिरने के पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। जिस तरह से ग्लोबल मंदी की आशंका जताई जा रही है कि डिमांड में स्लो डाउन आएगा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, उसके चलते मांग घटने से हम प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो कंपनियां आप कंज्यूम करती हैं क्रूड को, कंज्यूमर हैं कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म्स में, उनके लिए राहत की खबर ज़रूर है। आपसे एक व्यू चाहेंगे, अगले दर्शक के बाद उसके पास जाएंगे अविनाश जी। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि देखिए पेंट्स को फायदा हो रहा है जाहिर तौर पर, और कल हमने एशियन पेंट्स को तेजी होते हुए देखा। बाकी पेंट कंपनियां भी चल रही थी, आज भी एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी है। कंसाई नेरोलैक कल भी कमजोर था, आज भी ये शेयर कमजोर है, पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन और 2-3 स्टॉक्स कोई नाम आप लेना चाहेंगे जहां पर एक बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि $85 से लेकर 75 तक हमने एक तरफा फॉल देखी है क्रूड में। अभिषेक, ये क्वेश्चन मेरे लिए है। अविनाश जी, आपके लिए क्वेश्चन ये।
हाँ, तो देखिए क्रूड गिरता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहेगी, जहाँ पे आपने आज अच्छा बाउंस देखा है। दूसरा सेक्टर पेंट रहेगा, उसके बाद कार्बन ब्लैक रहेगा। कार्बन ब्लैक में भी क्रूड का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट कंपनियाँ हैं। लुब्रिकेंट कंपनीज में भी जो बेस ऑयल बनता है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है। तो कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल का, उसके बाद सविता ऑयल जैसी कंपनीज है, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्रूड का भाव भाव अगर गिरता है तो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरे जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं, वहां पे भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी रिडक्शन आने की उम्मीद है, जैसे कि मनाली पेट्रो केमिकल्स है, जो बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। दूसरी मुझे लग रहा है कि जो एफएमसीजी कंपनीज है, वहां पे भी थोड़ा बहुत क्रूड का कंजम्पशन होता है, जैसे कि बजाज कंज्यूमर केयर है, जो आलमंड जी। ऑयल बनाता है, वहां पे भी वो बेनिफिट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सस्टेनेबल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। 2-3 शेयर आप अविनाश जी, अगर किसी को अगर पिक एंड चूज करना हो इसमें से, जो आपके रडार पर है, जहां आपको आपको लगता है कि ज्यादा फायदा हो सकता है, वो शेयर आप बताना चाहेंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि लुब्रिकेंट्स में गल्फ ऑयल एक अच्छा विकल्प है। जी। दूसरा मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स, पेंट सेक्टर में एक दिग्गज प्लेयर है। तो ये दो शेयर्स में मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल पे कोई खरीदना चाहे तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आएगा, क्योंकि ठीक है। इनके लिए क्रूड का कंजम्पशन काफी बड़ा है।